आज की क्लासेस में हम पढ़ने वाले हैं सबसे ज़्यादा ज़रूरी शब्द पढ़ना सीखो। सबसे ज़्यादा ज़रूरी शब्द पढ़ना सीखो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट एवन। आज देखिए तो पहला शब्द है हाय। एच को हम हा लिखते हैं। ए की ध्वनि के लिए आ की मात्रा लगा दिए। आई लिखा है तो यह हो गया हाय। हाय का हिंदी मतलब होता है नमस्ते। हाय का हिंदी मतलब नमस्ते होता है। हेलो, HELLO हेलो। तो एच को हम हा लिखते हैं। ई है तो हा पे ए की मात्रा हो गई। यल है तो ला हो गया। ओ है तो ला में ओ की मात्रा लिख दिए। हेलो हो गया। हेलो का मतलब भी नमस्ते होता है, नमस्ते। ओके लिखा है, ओ के तो ओके हो गया। ओ को हम ओ लिखेंगे, देखिए लिखा है, और के को का लिख देंगे और की मात्रा लिखा दिए, हो गया ओके। ओके का हिंदी मतलब होता है ठीक। हाय का मतलब नमस्ते होता है। हेलो का मतलब भी नमस्ते होता है। और ओके का मतलब ठीक होता है। तो वीडियो आगे बढ़ाने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो है चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं। लिखा है बाई, तो बी को हम बा लिखते हैं। आ की ध्वनि के लिए आ की मात्रा लगा दिए। वाई को या लिख दिए तो हो गया बाई। बाई का हिंदी मतलब होता है द्वारा। बाई का हिंदी मतलब द्वारा होता है। लिखा हुआ है YES, ठीक है। YES का हिंदी मतलब होता है हाँ। तो वाई को हम या लिखेंगे। वाई को हम या लिखेंगे। ई एस हो गया, सा के लिए ES लिख दिए, ठीक है। तो यस का हिंदी मतलब होता है हाँ। यन ओ को हम नो लिखते हैं, नो। नो का मतलब होता है नहीं। तो ना यन के लिए हम ना लिखे, ओ है तो ना पे ओ की मात्रा लगा दिए तो हो गया नो। और नो का हिंदी मतलब नहीं होता है। तो मेरे डियर फ्रेंड्स, आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ जो है, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक कर दिया करिए, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं। मैंने वीडियो के नीचे मतलब डिस्क्रिप्शन में कुछ वीडियो के इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिंक शेयर करे हैं, वहाँ आप जाकर देखें। वहाँ डेली यूज सेंटेंस है, डेली यूज वर्ड्स हैं, जो कि आपको इंग्लिश सीखने में काफ़ी मदद करने वाली हैं। आप जल्दी एक अच्छे स्पीकर बन जाएंगे। देखिए वहाँ पे दिया है यस का सिंबल, देखिए यस मतलब अगर आपको कहना है हाँ तो आप सिर में हिला दीजिए यस, हाँ मुझे करना है। नो बोलना है, यन ओ नो। तो नो को हम इंग्लिश में कहेंगे नहीं। देखिए इंग्लिश में नो होता है, हिंदी में हम नहीं बोलते हैं। देखिए तो ये बोला ना, सिर हिला के बोला नहीं। तो इसी तरह से आप भी अपने इशारों से लोगों को समझा सकते हैं। मन कहे तो इंग्लिश में बोलो नो और हाँ यस, और मन कहे तो सिर हिला के भी आप काम चला सकते हैं, जैसे कि वो एनिमल आपको बता रहा है। तो देखिए लिखा हुआ है ईटिंग, ठीक है। EATING, ईटिंग तो हो गया ईटिंग। तो ई के लिए हम ई लिखते हैं, बड़ी ई देखिए लिखा है। और आ की ध्वनि के लिए ए की ध्वनि आ रही थी तो ऐसे मतलब हो गया। और टा है तो टी है तो टा लिख दिए। आई है तो टा में आ की बड़ी की मात्रा हो गई। और देखिए एन है तो ऊपर बिंदी दिया हुआ है, जी के लिए गा लिख दिए, हो गया ईटिंग। ईटिंग का हिंदी मतलब होता है खाना। गुड लिखा है तो जी के लिए हम गा लिखते हैं, डबल ओ हो तो गा पे छोटा मात्रा हो गया, डी के लिए डा लिख दिए। गुड का हिंदी मतलब होता है अच्छा, अच्छा। अब बैड का मतलब होता है खराब। बी का मतलब, बी को हम बा लिखे। ए है तो बा में आई की मात्रा, डी के लिए डा तो बैड हो गया। बैड का हिंदी मतलब होता है खराब। बैड का हिंदी मतलब खराब होता है। वहीं लिखा हुआ है THE क्या हो गया दे। THEY को हम दे लिखते हैं, दे, ठीक है। तो दे का हिंदी मतलब होता है वे। दे का हिंदी मतलब वे होता है, वे। THEY डे, दे का हिंदी मतलब वे होता है। WOW को हम वाव पढ़ते हैं, वाव। तो देखिए डब्लू लिखा है तो हम वाह लिख दिए। ओ है तो वाह में यहाँ की मात्रा हो गई, देखिए ऊपर बिंदी है ऊपर जाद वाली। और फिर डब्लू है तो फिर हम वाह लिख दिए तो वाह हो गया। वाह का हिंदी मतलब होता है बहुत खूब, बहुत खूब। NICE को नाइस पढ़ते हैं, नाइस का हिंदी मतलब होता है अच्छा, अच्छा। यन के लिए हम ना लिख दिए, आ की ध्वनि आ रही थी, ए की ध्वनि आ रही थी तो हम आ की मात्रा लगा दिए हैं।
आई है तो ई हो गया, और सी है तो हम सा लिख दिए, तो नाइस का हिंदी मतलब अच्छा हो गया। THANK थैंक हो गया, थैंक का हिंदी मतलब होता है धन्यवाद। TH को हम था लिख दिए। ए आई है तो देखिए थे पे ए की मात्रा हो गई थी, और के के लिए का, तो हो गया थैंक। ठीक है, थैंक का हिंदी मतलब होता है धन्यवाद। OUR लिखा है तो हो गया आवर, ओ के लिए हम माँ लिख दिए, और आ की मात्रा लगा दे, यू के लिए वाह हो गया, और आर के लिए रा, तो हो गया आवर। आवर का हिंदी मतलब होता है हमारा। आवर का हिंदी मतलब हमारा होता है। आई के लिए हम आई लिखते हैं, आई का हिंदी मतलब होता है मैं। आई का हिंदी मतलब मैं होता है। YOU को हम यू पढ़ते हैं, यू का हिंदी मतलब होता है तुम या आप, तुम या आप। यू का हिंदी मतलब होता है तुम या आप। वाई को हम या लिखेंगे, ठीक है, और ओ यू है तो बड़ा की मात्रा हो गया, यू हो गया, तो हिंदी मतलब होगा आप। डब्ल्यू ई को हम वी पढ़ते हैं, वी का मतलब होता है हम। डब्ल्यू को हम वा लिखते हैं, और ई है तो वा पे बड़ी की मात्रा हो गई, वी हो गया, तो वी का हिंदी मतलब होता है हम। THE क्या हो गया दे। दे का हिंदी मतलब होता है वे, दे का हिंदी मतलब वे होता है वे। इसी तरह से HE को हम ही पढ़ते हैं, जब भी हम किसी पुरुष की बात करते हैं या लड़के की बात करते हैं तो ही लिखेंगे। ही का हिंदी मतलब वह होता है, और SHE शी लिखते हैं, शी का हिंदी मतलब भी वह होता है, लेकिन यहाँ पे हम किसी स्त्री की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब भी हम किसी लड़की या स्त्री की बात करेंगे तो शी का यूज़ करते हैं। देखिए SH है तो सा वाला संजम हो गया, ई है तो सा पे बड़ी की मात्रा शी हो गया, वह और शी का हिंदी मतलब वह हो गया। या माई को माय पढ़ेंगे, माई का हिंदी मतलब मेरा होता है। यम के लिए हम माँ लिखते हैं, और आ की मात्रा लगा दिए, वाई है तो यह हो गया, तो हो गया माई। माई का हिंदी मतलब मेरा हो गया। HER को हर पढ़ते हैं, हर, हर का मतलब होता है उसका या उसकी, ठीक है। तो हाँ एच के लिए हम हाँ लिख दिए, ई आर है तो रा हो गया, हर हो गया, हर का हिंदी मतलब उसकी होता है। YOUR को योर पढ़ेंगे, योर का मतलब होता है आपका, तो वाई के लिए हम या लिखते हैं। ओ जो है तो या पे यो की मात्रा हो गई, आर के लिए रा लिख दिए, हो गया आपका, ठीक है। योर का मतलब हो गया आपका। दिए लिखा है, TH को हम दा लिख दिए, ठीक है, और ई आई है तो दा पे बड़ी की मात्रा, यह है तो आई, और रा के लिए आर के लिए रा लिख दिए तो दियर हो गया। दियर का हिंदी मतलब होता है उनका। एनी लिखा, एनी मतलब होता है कोई। ए को हम ए लिख दिए, एन वाई को एन को ना लिख दिए, वाई को बड़ी ना पे बड़ी की मात्रा, तो एनी हो गया। एनी का मतलब होता है कोई। आफ्टर लिखा है तो ए को हम आ लिखते हैं, आ की ध्वनि के लिए आ की मात्रा लगा दिए, और फा को हम यफ को हम फा लिखेंगे, टी को टा लिख देंगे, और आर को रा लिख देंगे, होगा आफ्टर। आफ्टर का हिंदी मतलब होता है बाद। दैट लिखा है TH तो TH को हम दा लिख दिए, ए है तो दा पे आई की मात्रा, टी को टा लिख दिए, दैट हो गया। दैट का हिंदी मतलब वह होता है। ALL ऑल को सभी पढ़ते हैं, तो ए को हम आ लिख दिए, और आ की मात्रा लगा दिए, डबल एल है तो ला हो गया, तो हो गया आल। आल का हिंदी मतलब होता है सभी। एनी बॉडी लिखा है, एनी बॉडी तो एनी, आ को ए को हम ए लिखेंगे, एन वाई को ना पे बड़ी की मात्रा, बी बॉडी लिखा है तो बॉडी हो गया, BODY बॉडी, तो एनी बॉडी का मतलब होता है कोई भी, ठीक है, कोई भी। HIM हिम लिखा है, हिम, हिम का हिंदी मतलब होता है उसे, हिम का हिंदी मतलब होता है उसे। AWAY क्या हो गया एवे, एवे का मतलब होता है दूर, ठीक है, एवे का मतलब दूर होता है, एवे का मतलब दूर होता है। BUT बट, देखिए बी को हम बा लिख दिए हैं, और UT है तो टा हो गया, बट हो गया, बट का हिंदी मतलब होता है लेकिन। BECAUSE क्या हो गया बिकॉज, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, क्योंकि, ठीक है, क्योंकि। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, हिम का मतलब होता है उससे, एवे का मतलब होता है दूर, बट का मतलब होता है लेकिन, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, क्योंकि,
THEM क्या हो गया? दैम। THEM को हम दैम पढ़ेंगे। दैम का मतलब होता है उन्हें। दैम का मतलब होता है उन्हें। यूपी को हम पढ़ते हैं अब, ठीक है। यूपी को हम अब पढ़ते हैं। अब का हिंदी मतलब होता है ऊपर। आपका हिंदी मतलब ऊपर होता है। BETWENN को हम बिटवीन पढ़ते हैं। बिटवीन का मतलब होता है बीच में। बिटवीन का हिंदी मतलब होता है बीच में। CAN को कैन पढ़ते हैं। कैन का मतलब होता है कर सकना, ठीक है, कर सकना। जब भी कैन का यूज होगा तो आप सकना का प्रयोग किया करिए, ठीक है। देम का मतलब होता है उन्हें। EASILY क्या है? ईजली, ठीक है, ईजली लिखा है, ठीक है गाइस। तो ईजली का हिंदी मतलब होता है आसानी से, आसानी से। क्लैमली, CLAIMLY क्या है? क्लैमली। क्लैमली का हिंदी मतलब होता है दावा पूर्वक। क्लैमली का हिंदी मतलब होता है दावा पूर्वक। BADLY बैडली। बैडली का हिंदी मतलब होता है बुरी तरह से, बुरी तरह से। OFTEN इसको हम ऑफन पढ़ेंगे। देखिए टी साइलेंट रहेगा। तो ऑफन का हिंदी मतलब होता है अक्सर। ऑफन का हिंदी मतलब अक्सर होता है। इजली का मतलब होता है आसानी से। क्लाइमली का मतलब दावापूर्वक। बेटली का मतलब होता है बुरी तरह से। ऑफन का मतलब होता है अक्सर। MADLY क्या है? मैडली। मैडली का मतलब होता है पागल, ठीक है। मैडली का मतलब पागल होता है, मतलब पागलों की तरह से। मैडली का मतलब होगा पागलों की तरह से। देखिए एम लिखा है तो एम के लिए हम माँ लिख दिए। ए है तो माँ पे आई की मात्रा। डी के लिए हम डा लिखे हैं और यल के लिए हम ला लिख देंगे और वाई है तो ला पे बड़ी की मात्रा, तो हो गया मैडली, ठीक है। लेटली। लेटली का हिंदी मतलब होता है हाल ही में, हाल ही में। LATELY लेटली। लेटली का हिंदी मतलब होता है हाल ही में, हाल ही में, लेटली। देखिए यल लिखा है तो ला हो गया। ए और ए है तो ला पे आई की मात्रा। टी के लिए टा लिख दिए हैं और फिर ई है तो टा पे ए की मात्रा। यल के लिए ला और वाई के लिए ला पे बड़ी की मात्रा। वीकली लिखा है WWKLY। वीकली का मतलब होता है साप्ताहिक। अर्ली लिखा है। अर्ली का मतलब होता है वार्षिक, वार्षिक। मेडली का मतलब पागलों की तरह। डेडली का मतलब हाल ही में। वीकली का मतलब साप्ताहिक। अर्ली का मतलब होता है वार्षिक। YET को हम यट पढ़ते हैं। यट। यट का हिंदी मतलब होता है अभी तक। यट का हिंदी मतलब होता है अभी तक। BELIVE हो गया बिलीव। या मी को मी पढ़ेंगे तो बिलीव मी का हिंदी मतलब होता है मुझ पर विश्वास करो। बिलीव मी का हिंदी मतलब होता है मुझ पर विश्वास करो। STILL को स्टिल पढ़ते हैं। स्टिल का हिंदी मतलब होता है फिर भी। स्टिल का हिंदी मतलब होता है फिर भी, फिर भी। स्टिल का मतलब होगा फिर भी। NOW क्या है? नाव। इसको हम नाव पढ़ते हैं। NOW को हम नाव पढ़ेंगे। नाव, देखिए लिखा है नाव। नाव का हिंदी मतलब होता है अब। नाव का मतलब होता है अब। मैंने आगे मतलब आपको बताया कि किस तरह से हम किस वर्ड्स को पढ़ते हैं, इसलिए इसे मैं नहीं बता रही हूँ। प्रोनाउंसिएशन देख ली हूँ, आप लिखती हूँ, आप लोग ध्यान से देख लेना। THEN को देन पढ़ते हैं। देन का हिंदी मतलब होता है तब। TOO को टू पढ़ेंगे। टू का हिंदी मतलब होता है। TOO को टू पढ़ते हैं। टू का मतलब होता है बहुत। AS को एच पढ़ेंगे। एच का हिंदी मतलब होगा जैसा। तो फ्रेंड्स आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।